अखंड ज्योति मार्च 2022। चेतना की शिखर यात्रा 234। जल उपवास प्रक्षालन प्रयोग। विगत अंक में आपने सुना कि पूज्य गुरुदेव निर्दिष्ट स्वर्ण जयंती साधना के अंतर्गत गायत्री परिजनों द्वारा प्रचार में लाई जा रही गायत्री की संक्षिप्त उपासना पद्धति के संबंध में विभिन्न धर्म समुदाय ने अपनी आपत्ति जताई। धार्मिक पद्धतियों की परंपराओं को आधार मानते चले आ रहे महानुभावों के लिए पूज्यवर के इस युगानुकूल अनूठे प्रयोग को स्वीकारना संभव न बन पड़ रहा था, किंतु अदृश्य सूत्रधार की इस दैवी योजना के समक्ष यह अवरोध अधिक दिन तक टिक भी न सका। समय बीतने के साथ धर्म संप्रदायों में जहां अनेक प्रतिष्ठित विभूतियों ने अपनी मान्यता अनुसार कुछ विशिष्ट प्रयोगों के आधार पर इस साधना विधि की प्रामाणिकता को सिद्ध किया, तो वहीं कुछ ने इसकी सारगर्भिता को अपनी मूक सम्मति प्रदान की। आइए इससे आगे का विवरण सुनते हैं। अक्टूबर 1976 की दूसरी तारीख बीती भी नहीं थी कि गुरुदेव ने 24 दिन के जल उपवास की घोषणा कर दी। इस निश्चय का पता शांति कुंज के कार्यकर्ताओं को भी नहीं चला। यों परिजन इस तथ्य से परिचित रहे हैं और अभ्यस्त भी कि वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं का निर्धारण वसंत पर्व पर होता रहा है। पिछले वसंत पर्व पर 5 फरवरी 1976 को इस तरह का कोई संकेत नहीं था। तब साधना स्वर्ण जयंती की धूम मची हुई थी। साधक मंडलियों का गठन, उनमें प्रवेश पाने की पात्रताएं, उन पात्रताओं के आधार पर अपने आप को कसने और विशिष्ट साधना करने नहीं करने के विचारों में डूबने उतराने का ही उत्साह उमड़ा दिखाई दे रहा था। स्वर्ण जयंती साधना का गठन गायत्री जयंती को पूरा हो जाना था। वह पूरा हो गया था। उससे पहले चैत्र नवरात्र और बाद में आश्विन नवरात्र के अनुष्ठान भी संपन्न हो गए। कोई संकेत नहीं मिले कि गुरुदेव निकट भविष्य में इतना बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। परिजनों को गुरुदेव के स्वाध्याय और शरीर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। सन 1952 में मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना के समय भी 24 दिन का जल उपवास किया गया था। उस तप साधना के प्रत्यक्षदर्शी परिजन अब भी मौजूद थे। वे बताते थे कि तब गुरुदेव के शरीर में कैसा अद्भुत प्राण प्रवाह बहता था। वे कंबल या चादर ओढ़े रहते थे, लकड़ी के तख्त पर सोते थे और किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते थे। परिजनों के प्रति दुलार व्यक्त करते हुए उनके सिर पर हाथ रखने, थपथपा देने का वाला स्पर्श भी तब उन्होंने बंद कर दिया था। उन परिजनों का मानना था कि गुरुदेव के चुंबकीय स्पर्श से इस बार भी वंचित रहना पड़ेगा। शांति कुंज में एक कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने 1952 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना का समय देखा था और गुरुदेव के शरीर पर जल उपवास का प्रभाव भी देखा था। कन्हैया लाल श्रीवास्तव नामक कार्यकर्ता जल उपवास का निश्चय सुनकर विचलित हो उठे। 24 दिन तक निर्जल निराहार की घोषणा सुनते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि वे फूट फूट कर रोने लगे। आसपास के कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और गोष्ठी से उठाकर बाहर ले गए। उन्हें बाहर ले जाते देख गुरुदेव ने कहा, किसी तरह की चिंता मत करो कन्हैया लाल, 29 अक्टूबर को हम लोग फिर मिलेंगे और माता जी के बनाए व्यंजन खाएंगे। कन्हैया लाल का विलाप इस पर भी नहीं रुका था। गोष्ठी से जिन कार्यकर्ता की बाह पकड़कर वे बाहर आए थे, उनसे उन्होंने कहा था, हमें पता है कि 52 के जल उपवास में गुरुदेव की क्या दशा हो गई थी। उनसे उठते नहीं बना था। मंदिर से यज्ञशाला तक आने के लिए
उन्हें कार्यकर्ताओं को सहारा देना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से गुरुदेव यज्ञशाला तक पहुंच सके थे। उन्होंने 1952 के जल उपवास को याद किया और 4 अक्टूबर को गुरुदेव का जल उपवास आरंभ होने से एक दिन पहले फिर कहा, कहीं ऐसा न हो कि गुरुदेव इस तरह अपनी लीला समेट रहे हों। तपोभूमि की स्थापना के समय उन्होंने जल उपवास खोलते समय कहा था कि 24 वर्ष बाद हम एक नए अध्यात्म जगत में प्रवेश करेंगे। उस प्रवेश से हजारों लोग व्यथित होंगे, लेकिन महाकाल किसी के व्यथित होने से अपने इरादे बदल तो नहीं देता। 24 वर्ष पुरानी याद। कन्हैया लाल जी ने हिसाब लगा लिया था कि तपोभूमि की स्थापना के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने लोकांतर यात्रा का निश्चय कर लिया हो। लगे हाथों वे यह भी कह रहे थे कि 24 साल पहले गुरुदेव स्वस्थ युवा थे, उनके शरीर में दमखम था। उस वक्त भी वे उपवास के बाद बहुत कमजोर हो गए थे। उपवास की अवधि में भी वे कमजोर दिखाई देते थे। अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है, 65 वर्ष से अधिक। पता नहीं उनकी काया उपवास के प्रभाव को सह पाए या नहीं। कहते कहते उनका गला रूंध गया। 24 दिन के जल उपवास की घोषणा से शांति कुंज में रहने वाले सभी कार्यकर्ता चिंतित और दुखी थे। निश्चिंत और अप्रभावित सिर्फ माता जी थी। साफ और 2 टूक वाक्यों में उन्होंने कहा था कि गुरुदेव ने जो कहा है उसमें तनिक भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन की शंकाओं को तूल नहीं दें, उनके वचनों पर विश्वास करें। जल उपवास का निर्णय जिस समय किया गया था तब तक अखंड ज्योति अक्टूबर 1976 का अंक छपकर परिजनों के पास पहुंच गया था। उन दिनों परिजनों के पास कोई संदेश पहुंचाने या कार्यक्रम देने का यही एक माध्यम था। सूचना संचार का तंत्र इतना विकसित नहीं हुआ था कि उसका उपयोग कर गायत्री परिवार की हजारों शाखाओं तक जल उपवास की सूचनाएं पहुंचाई जा सकें। आश्रम में निवास करने वाले कार्यकर्ताओं ने अपने स्वजन संबंधियों को और मित्र परिचितों को पत्र लिखकर जल उपवास की जानकारी दी। उन दिनों फोन की सुविधा भी इतनी सुलभ नहीं थी कि तुरंत सूचना दी जा सके। दूर संचार विभाग के लैंडलाइन फोन ही थे और उनका विस्तार भी ज्यादा नहीं हुआ था। एसटीडी सुविधा भी चलन में नहीं आई थी। दूर बात करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज में ट्रंक कॉल बुक कराना होता था और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। लिहाजा उपलब्ध संचार सेवाओं से, जिनमें डाक विभाग ही था, से गुरुदेव के जल उपवास की सूचना परिजनों तक पहुंचाई जा सकी। इस तरह जब तक लोगों को जानकारी पहुंची होगी तब तक जल उपवास का एक अंश पूरा हो गया। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। विस्मित कर देने वाला पक्ष तो यह था कि जल उपवास आरंभ होने के दूसरे तीसरे दिन से ही गायत्री परिवार की शाखाओं से सहयोगी कार्यक्रमों के समाचार आने लगे। परिजन बताने लगे कि उन्होंने अपने यहाँ क्रमिक उपवास शुरू कर दिए हैं। स्थानीय शाखा कार्यालयों में जैसे भी हो सकी व्यवस्था की गई थी। 1-2 कमरों में या कार्यकर्ताओं के निवास पर लोगों ने अखंड जप आरंभ कर दिया था। परिजन वहां 24-24 घंटे के उपवास करने लगे थे और उस दिन का बचा हुआ भोजन, अन्न या उसके मूल्य के बराबर की राशि गायत्री परिवार के प्रयोजनों में लगाने के लिए अलग रख रहे थे। डाक द्वारा सूचना पहुंचने और जवाब आने में लगभग 1 सप्ताह लगा होगा। लेकिन 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, गोवा, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा आदि प्रांतों से करीब 300 पत्र आ गए।
इन पत्रों में गुरुदेव के जल उपवास का संदर्भ यद्यपि नहीं दिया गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो आयोजन शुरू हुए थे वे गुरुदेव के इस तप से जुड़े हुए ही प्रतीत हो रहे थे। जल उपवास की सूचना विलक्षण ढंग से लोगों तक पहुंची। गायत्री तपोभूमि मथुरा में तो यह संवाद उपवास के निर्धारण की शाम को ही पहुंच गया था। युग निर्माण योजना पाक्षिक का 5 अक्टूबर अंक छपकर लगभग तैयार था। अगले दिन डिस्पैच में जाना था। तुरंत फुरत व्यवस्था की गई और छपे हुए पन्ने रोककर उनमें उपवास की सूचना जोड़ी गई। साथ ही यह निर्देश भी कि इन दिनों परिजन शांति कुंज आने के बजाय अपने यही साधना उपासना के कार्यक्रम चलाएं। नई जोड़ी गई सामग्री में जल उपवास के उद्देश्य भी संक्षेप में लिख दिए गए थे। संवाद पहुंचाने के इस प्रयास को गंतव्य तक जाने में 3-4 दिन लगे, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है। कई जगह अपनी मार्गदर्शक सत्ता से कदम मिलाकर चलने वाली सक्रियता पहले ही उभर आई थी। बिना किसी सूचना और संवाद के लोगों को पता चलने वाले अनुभव भी कम विलक्षण नहीं थे। पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात के गांव चोपर में सक्रिय कार्यकर्ता जाधव नाथ मेहता ने महसूस किया कि किसी ने झिंझोड़ कर जगा दिया था। तड़के सुबह का वक्त था और जाधव भाई उस समय सो रहे थे। गांव में 15-20 परिवार थे। सीमा पार कर अक्सर घुसपैठिए या तस्कर आया करते थे। जाग कर देखा तो दाढ़ी वाले एक अधेड़ पुरुष ने उठने का इशारा किया। जाधव भाई ने सोचा तस्कर ही है, अपना सामान छिपाने के लिए कह रहा होगा। उसकी बात नहीं मानने का मन बनाकर जाधव भाई उठ ही रहे थे कि उस व्यक्ति ने कहा, ऐ उठ, चौकी लगा, उपवास कर, गुरु का यही आदेश है। धन्यवाद। क्रमशः अगले अंकों में।